दरबार में शासक ने महिला जनरल को मजबूर किया कि वह अपना सैन्य निशान नई दरबारी महिला को सौंप दे, जिसके पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, कि वह उसकी कमान छीन ले और उसे अपनी महारानी बनाकर रखे। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि इसी एक कदम ने महिला जनरल की उसके प्रति उम्मीद तोड़ दी, और जैसे ही दरबार समाप्त हुआ वह शाही नगर छोड़कर चली गई, इस इरादे से कि वह उसे पछतावे में जीने पर मजबूर कर दे। शासक अनजान ही रहा और अगली सुबह महिला जनरल के लिए भव्य महारानी स्थापना समारोह आयोजित किया, यह मानते हुए कि अब वह जीवन भर अपनी महारानी के साथ रह पाएगा। लेकिन उसने पाया कि महिला जनरल कहीं दिखाई ही नहीं दी। फिर एक महल सेवक ने बताया कि महिला जनरल एक दिन पहले ही शाही नगर छोड़ चुकी थी और शासक पछतावे में डूब गया। 6 साल पहले सिंहासन के संघर्ष के दौरान शासक लगभग मर ही गया था और वही महिला जनरल उसकी बचपन की साथी सेना का नेतृत्व करके प्रतिद्वंद्वी राजकुमार को हराकर उसके दावे के लिए जीत सुनिश्चित कर चुकी थी। उसी रात उसने उसे 3 उपहार दिए, बाघ निशान, कुंडलित ड्रैगन जेड प्लेट और स्वर्गीय दंड की तलवार, और उसने शपथ ली कि वह उस महिला के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और कभी अन्याय नहीं करेगा। राजधानी लौटने के 1 साल बाद शासक ने सिंहासन संभाला और महिला जनरल उसके साथ मिलकर एक शांत युग बनाने लगी। लेकिन 1 साल बाद युवा राजकुमार के जन्म के तुरंत बाद खबर आई कि प्रतिद्वंद्वी राजकुमार लौट आया है और महिला जनरल ने फैसला किया कि वह स्वयं मोर्चे पर जाएगी और उसे नष्ट कर देगी। उसने कवच पहना और युद्ध के लिए दौड़ पड़ी। 5 साल बाद वह विजयी होकर लौटी, बेटे को गले लगाने को तरसती हुई, लेकिन बच्चे ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। शासक ने उसे दंडित करने के लिए आगे बढ़ा, यह दावा करते हुए कि आत्मसमर्पण पत्र आ चुका था, और फिर भी महिला जनरल ने उसे खत्म करने पर जोर दिया। उसने कहा कि यह कपटी दुश्मन की समय टालने की चाल थी। फिर भी शासक ने यह आरोप शुरू से ही उसके खिलाफ तय कर रखा था और उसने उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने उसे प्रिय दरबारी महिला के नीचे घुटने टेकने का आदेश दिया, जिसने उससे महान सेनापति का पद छीन लिया। फिर चालाक महिला ने कुंडलित ड्रैगन जेड प्लेट की मांग की और महिला जनरल को याद था कि यह जेड प्लेट शासक ने उसके हाथों में रखी थी और उनके प्रेम का प्रमाण थी। ये देखकर कि उसका दिल बदल चुका था, उसने जेड प्लेट सौंप दी। इसके बाद शासक ने पाखंडी दिलासा दिया, फिर अपने बेटे के साथ चला गया और उसकी चेतावनी भूल गया कि यदि उसने 3 उपहार, जेड लॉकेट, बहुमूल्य तलवार और बाघ निशान वापस ले लिए तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। जनरल के निवास पर लौटकर अधीनस्थ भड़क उठे और उससे क्रूर शासक को मारने के लिए नेतृत्व मांगने लगे, लेकिन उसने विद्रोह से इनकार कर दिया। फिर वह वृद्ध मातृ प्रधान से मिलने गई और वृद्ध मातृ प्रधान ने आश्वस्त किया कि महारानी का पद केवल उसी का हो सकता है। हालांकि उसे इस पद में रुचि नहीं थी, फिर भी उसने सहमति दे दी। जाते समय परेशानी खड़ी करने वाली महिला ने जानबूझकर गिरकर साजिश रची, क्योंकि शासक और युवा राजकुमार उसी पल आ पहुंचे और दोनों ने महिला जनरल से प्रिय उपपत्नी से माफी मांगने की मांग की। जवाब में महिला जनरल ने बहुमूल्य तलवार निकाली और आंतरिक शक्ति से उसे तोड़ दिया, लेकिन शासक ने इसे हिंसा की धमकी समझ लिया। उसने लोगों को दंड देने का आदेश दिया और जब कोई हिम्मत नहीं कर पाया तो उसने खुद उसे थप्पड़ मारा। महिला जनरल को लगा कि उसके वर्षों के बलिदान उपहास बन गए हैं और उसकी ठंडी हंसी ने शासक को फिर से मारने की तैयारी करने पर उकसा दिया। एक महल सेवक ने विनती की कि वह घावों से भरी है और अब और नहीं सह सकती, लेकिन शासक ने सेवक को लात मारकर हटा दिया और 50 भारी कोड़ों की सजा का आदेश दिया। यह उसका असली उद्देश्य नहीं था और उसने यह दावा करके कि महिला जनरल ने नई दरबारी महिला को नुकसान पहुंचाया है, बहुमूल्य तलवार को जब्त करने को सही ठहराया। उसने तलवार सौंप दी और वह दुख में चली गई। तब तक शासक 3 वस्तुओं में से 2 वापस ले चुका था और उसी क्षण वृद्ध मातृ प्रधान शासक